तो दोस्तों आज है दूसरा दिन यानी कि सेकेंड डे ऑफ हमारा 5-10 मिनट्स हार्ट फ्रेंडली रेसिपी सीरीज, जिसमें हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट डोसा। जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने 3 कप सूजी ली है, जिसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। सूजी बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी है। अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बेहतर है इसके लिए आप एक बड़ा बोल यूज़ कीजिए। दूसरा इंग्रेडिएंट जो अब हम इसमें ऐड करेंगे वो है होल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे 2 कप्स। जो मेरे चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे और धीरे धीरे अब हम इसमें पानी ऐड करना शुरू करेंगे। हमें एक साथ इसमें पानी ऐड नहीं करना है। दोस्तों हेल्दी रेसिपीज़ ज़रूरी नहीं है कि बेमज़ा और बेजायकेदार हो। आप अपने घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ ही जो आपके किचन में मौजूद हैं बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इस बैटर को बनाने में टोटल 2 कप्स पानी मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास विस्कर है जिससे मैं इसे विस्क कर रही हूँ यानी कि इसे मैं मिक्स कर रही हूँ, अगर आपके पास ये है तो बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाता है। ये देखिए हमें इसकी इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। तब तक हम इसकी इंस्टेंट चटनी भी बना लेते हैं। एक पैन गरम होने के लिए रख दीजिए। उसमें 1/2 कप पीनट यानी कि मूंगफली, 1/2 कप सीसेमे सीड्स यानी कि तिल, 6 से 7 होल रेड चिली यानी कि साबुत लाल मिर्च, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। इसे हमें 30 to 40 सेकेंड्स के लिए ड्राई रोस्ट कर लेना है। बस इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहिएगा वरना ये जल सकता है। याद रहे कि आपको इसे पैन से एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है वरना ये जल सकता है। 10 से 20 सेकेंड ऐसे ही प्लेट में रखे रहने के बाद अब हम इसे पीस लेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया है। चटनी हमारी पिस चुकी है। ये देखिए इसका कितना बेहतरीन टेक्सचर आया है। इंस्टेंट चटनी तो हमारी बन चुकी है। अब हम अपने बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी हमेशा थोड़ी देर रखने पर फूल जाती है। इसकी वजह से अब हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे ताकि इसकी कंसिस्टेंसी डोसे वाले बैटर की तरह आ जाए। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इनो ऐड करेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो 1/2 टीस्पून आप इसमें सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इनो आपको सबसे आखिर में ऐड करना है यानी कि उस वक्त जब आप डोसा बनाने जा रहे हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। एक पैन में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल यूज़ करेंगे और उसे एक टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ कर लेंगे। अब कुछ बूंदे पानी की हम इस पर इस तरह से ड्रॉप करेंगे और उसे भी हम टिश्यू की हेल्प से साफ कर लेंगे। अब ये पैन डोसा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 2 चम्मच भर के हम इसमें इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से फैला लेंगे एक गोल चम्मच की मदद से। जितनी अच्छी तरह से आप इसे स्प्रेड करेंगे यानी कि फैलाएंगे उतना ही ये पतला बनेगा और पतला बनेगा तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। इसके चारों तरफ आप चाहें तो ऑयल की फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हार्ट फ्रेंडली बना रही हूँ यहाँ पर, इसलिए इसमें मैं ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो हमारा इंस्टेंट क्रिस्पी करारा सूजी और आटे का डोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। चटनी के साथ आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसे बनाएंगे तभी आप समझ पाएंगे कि इसका टेस्ट कितना बेहतरीन है। तो दोस्तों मुलाकात होती है कल फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।